अक्सर जब भी हम कहीं रात में सफ़र करते हैं तो कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर गांव के लोग ही कहते हैं कि आप इस रास्ते से मत जाओ वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन हम जल्दी जाने के चक्कर में सबसे पहले वही रास्ता पकड़ते हैं और किसी की भी बात नहीं मानते हैं। ऐसी ही कहानी है शिवांशु की। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ इसे सुनकर आप ज़रूर डरने वाले हो, तो जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लो। अगर इस कहानी को आप 2 मिनट भी सुनते हो तो इस कहानी को आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाओगे। तो चलिए बिना किसी बातों के कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे शिवांशु अपने कार से किसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि आप इस रास्ते से मत जाओ, यह रास्ता ठीक नहीं है। जो भी इस रास्ते से रात के समय में जाता है वह कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। लेकिन शिवांशु उन लोगों की बातों को इग्नोर कर देता है और वही रास्ता पकड़ता है और रात का समय हो जाता है। शिवांशु गाड़ी को और तेज भगाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी खराब हो जाती है और गाड़ी को वहीं रोक देता है। वह जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरता है, चारों तरफ से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वह जल्दी से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। वह धीरे धीरे मेरे नज़दीक आने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा यह होता कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए था, परंतु मुझे सोचने या समझने से क्या होता। अब तो मैं उसके सामने था और वो मेरे सामने। वो कहीं से कोई आत्मा जैसी नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी, इतना करीब कि मैं उसे अपने हाथ से पकड़कर छू सकता हूँ। शिवांशु, यह तो मेरा नाम है। शिवांशु शब्द मेरे कानों में गूंज उठा था। एक बार नहीं कई बार, शिवांशु शिवांशु शिवांशु। वो सफ़ेद वस्त्र वाली परछाई ने मुझे मेरे नाम ले ली थी। उसके द्वारा बोले गए शब्द चारों दिशाओं में गूंजायम हो रहे थे। मैं कुछ आगे सोच पाता उससे पहले वो मेरी जिप्सी में थी। वही सफ़ेद वस्त्र और वही खुले बाल। जिप्सी के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। तू 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 अंदर कैसे आ गई? मेरी आवाज़ उस समय हलक में फंसा हुआ था, मालूम हो रहा था, और डर के मारे मेरे हाथ से सरिया छूटकर नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे चारों ओर कई और अदृश्य शक्तियां बैठी हुई हैं। वह मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, शिवांशु बेटा। अब मुझको डर कम और अविश्वास ज़्यादा हो रहा था। जो परछाई कभी स्त्री बन रही थी तो कभी परछाई बन जाती थी, वो मेरा नाम कैसे जान रही थी। इसीलिए मैंने उत्सुकता में आते हुए पूछा, आपने मेरा नाम कैसे जाना? मेरी बातें सुनकर वही कुछ हिले। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसने मुस्कुराती हुई मगर थर्राती हुई आवाज में बोली,
मैं तेरे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। क्या मतलब है? क्या जानती हो? ही 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 ही। वह मेरी बातें सुनकर एक अजीब सी हंस पड़ी और हंसने के बाद बोली, तू मुहराब जा रहा है ना? हाँ हाँ, तो तू अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। मैं तेरी माँ का विवश किया हूँ यहाँ तुझे भेजने के लिए। तू पागल है क्या? नहीं बेटा। मैं बेटा? मैं तेरा बेटा कैसे हुआ? मुझको इतना बोलना था कि वो स्त्री अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाई। उसके हाथ की उंगलियों के नाखून बड़े हुए थे और हाथ देखने में कुछ अजीब सी दिखाई दे रही थी, जो सामान्यतः मनुष्यों को नहीं था। ये रुको, क्या क्या कर रही हो? मैंने कुछ पीछे हटते हुए बोला। बस उसको बात पता नहीं वो मेरे साथ क्या की। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं कोई दुनिया में था। वहाँ अंधेरा नहीं था, दिन के उजाले थे। एक छोटा सा शहर जैसा था। वह जगह जहाँ पर मैं खड़ा था, वहाँ एक खुला मैदान जैसा दिखाई दे रहा था। चारों ओर मेला और दृश्य था। बहुत से लोग उस मेले में दिखाई दे रहे थे। कोलाहल सा मचा हुआ था। तभी एक औरत पहाड़ी की ओर से तेजी से दौड़ती हुई आई, जो एक छोटा सा बालक को अपने गोद में उठाई हुई थी। वह बहुत डरी हुई दिखाई दे रही थी। डर के मारे वह बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखती और देखने के बाद तेज तेज कदमों से वह लगातार शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी। शिव मंदिर के पास पहुंचते ही उस महिला ने अपने गोद में लिए हुआ बच्चा शिव मंदिर के पास रखने वाली थी। तभी वहां एक और दूसरी महिला पहुंच जाती है। क्यों बहन, क्यों इतना डरी हुई हो? क्या बात है? दूसरी महिला ने सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, बहन, मेरा नाम गायत्री है और ये मेरा बेटा है जिसका नाम शिवांशु है। प्लीज आप इसको कुछ देर के लिए अपने पास रख लीजिए। कुछ लोग इसके पीछे लगे पड़े हैं। इतना बोलकर गायत्री ने आंखों में आंसू लिए हुए शिवांशु की ओर देखी और देखती हुई बोली, बेटा, कुछ देर के लिए आंटी के पास रहो, मैं जल्दी आ रही हूँ। और इतना फिर बोलकर गायत्री भीड़ में कहाँ गायब हो गई। वह लौटकर वापस बहुत देर तक नहीं आई। तब दूसरी महिला ने बेचैन होते हुए अपने पति को बुलाई, जो मंदिर में भगवान की शिव की पूजा कर रहे थे। अजी, सुनते हो? मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति को लगभग पूजा समाप्त हो गई थी। वह पूजा स्थल लगभग उठते हुए बोला पड़ा, आ रहा हूं भद्रे। इतना बोलने के कुछ ही सेकंड बाद पूजा करने वाला व्यक्ति मंदिर से बाहर था। मंदिर से बाहर आते ही वह अपनी पत्नी से बोल पड़ा, ये बालक किसका है भद्रे? पता नहीं जी, एक महिला यहाँ छोड़कर चली गई और वह भी अभी तक वापस नहीं लौटी। उसके बाद भद्रे ने सारी कहानी विस्तार से सुनान दी। तो क्या करें, हमें घर भी वापस लौटना है और शिवांशु को यहाँ छोड़ नहीं सकते। एक काम करो भद्रे, कुछ देर और देख लो। अगर उसके बाद भी वह नहीं आती है, तब इसे अपने साथ ले चलते हैं। ऐसे भी कोई संतान नहीं है
शायद ईश्वर को यही इच्छा होगी। इसके बाद मुझको लगा कि कोई मुझे एक झटके में पहाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया है। पहाड़ी के जिस स्थान पर स्वयं को मैं खड़ा देख रहा था वह एक बेहद ही सुनसान जगह था। चारों ओर जंगल ही जंगल मुझे दिखाई दे रहा था। कहीं भी कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड तक स्वयं को मैं वहां अकेला व्यवस्था में खड़ा देखता रहा। मैं डरा सहमा सा इधर उधर बड़ी बेचैनी से नजरों देखने की कोशिश करता हूँ। तभी मुझे कुछ दूरी पर एक स्त्री को कुछ लोग द्वारा खींच कर लाते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, रुको रुको, इसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे रुको। इसके बाद शरीर थर थर थर्राने लगता है। मैं पसीने से तरवार हो उठा और उसके बाद लगता है कि कोई झकझोर कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया हो। जागने के बाद मैं मेहराब के नज़दीक स्वयं को पाता हूँ। सुबह में प्रथम तालिमा मेरे चेहरे पर पड़ता है। सामने वही खुला खुला सा मैदान दिखाई दे रहा था जिसे मैं स्वप्न में देख रहा था, और वहीं शिव मंदिर भी। मेरा दिमाग सन्न रह जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जीवन में पहली बार मोहराब आया हूँ, लेकिन स्वप्न में देखता हूँ कि हूबहू वही स्थान कैसे हो सकता है। क्या मुझे उस रूह से कोई रिश्ता है? और फिर मैं तो 2 किलोमीटर पहले ही नहीं, यह कैसे हो सकता है? मेरा मन मुझसे कई सारे सवाल करने लगा था और उन सवालों के कोई जवाब नहीं मिल रहे थे। बार बार दिमाग में यही बात आ रही थी, क्या स्वप्न में देखा हुआ बालक मैं ही था? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह रूह किसकी थी और शिवांशु से क्या कहना चाहती थी, और शिवांशु कौन था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।